स्टूडेंट्स, आज की क्लास में चैप्टर 1.C के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जाकर के आप उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें। ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आने वाली है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। बाकी बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स कराने वाले हैं, क्लास 9th क्लास 10th। ठीक है, किसी भी आप बोर्ड से पढ़ रहे हो। फिर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। हमने लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया था कि किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को कैसे प्रूव करते हैं। हमें क्या करना होगा कि हम इसका बिल्कुल उल्टा मान लेंगे। उल्टा इन द सेंस कि अगर हमें प्रूव करना अपरिमेय संख्या है तो हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे और फिर ये जो हमने माना है उसे गलत दिखा देंगे, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल सा तरीका है और ये जो तरीका है ये सारे के सारे क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? हम सभी को पता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे ये है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स, मतलब कि ऐसे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम कहें 5 और 7, ठीक है, तो 5 और 7 में क्या कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 10 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 15-17 में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, 18 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल है। 18 और 3 में 3 कॉमन फैक्टर है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 और 1 लिखेंगे। तो बस सिंपल सा तरीका ये है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए P और Q में कोई। ठीक है, और यही टॉपिक को आपको याद रखना है। अभी इसी से हमें इरेशनलिटी हमारी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसका इसमें, तो ये हो जाएगा √5Q = P हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, क्योंकि हमें √ हटाना है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5Q = P स्क्वायर हो जाएगा। 5Q² = P स्क्वायर। अगर आप Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो Q² = P²/5 हो जाएगा। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो P² 5 से कट रहा है। P²/5 इसका मतलब P² 5 से कट रहा है। यहां पे आप ऐसे लिखिए, P² 5 से भाज्य है। अगर P² 5 से भाज्य है तो क्या P भी 5 से भाज्य होगा? बहुत सिंपल सी बात है, होगा। P भी 5 से भाज्य होगा। ये क्यों होगा अभी मैं आपको बता रहा हूं। P भी 5 से भाज्य होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर आपका 8 जो है ये 2 से कट रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 8 का स्क्वायर भी 2 से कटेगा, यानी कि 64 भी आपका 2 से कट जाएगा। ये देखा आपने, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 32, 64। तो इसी प्रकार से अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी आपका 5 से कट जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने P को 5 से डिवाइड किया और आपको कुछ रिजल्ट मिला D, हम यहाँ पे इसे D कंसीडर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो P की वैल्यू निकलेगी वो P की वैल्यू आ जाएगी 5D। ठीक है, यहां से हमें एक P की वैल्यू निकली जो कि 5D। अब करना क्या है, ये जो P की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, हमें बस सिंपल सा यहीं पे इसे पुट कर देना है। P = 5D हमें पुट कर देना है। ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करने का यही एक तरीका है और इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब P = 5D जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5Q = 5D हो जाएगा। √ है तो √ हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो 5Q = क्या हो जाएगा? 25D यानी कि 25D।
और Q का मान निकालेंगे तो 5D आ जाएगा, क्योंकि 55 25 ये कट जाएगा। अगर आप यहां से D का मान निकालें तो D का मान आ जाएगा Q/5। आएगा या नहीं आएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो D का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे Q स्क्वायर को भी 5 काट रहा है, यानी कि आप लिखेंगे ऐसे Q स्क्वायर 5 से भाज्य है। अगर Q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से भाज्य होगा, Q भी 5 से भाज्य होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है आपको, ये सारे सेंटेंस आपको याद होने चाहिए। अब अगर Q 5 से भाज्य है तो मान लीजिए Q को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें जो कुछ रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है मान लीजिए C, ठीक है, हमें C रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू वो आ जाएगी 5C, ठीक है। हमें Q की वैल्यू मिली 5C और P की वैल्यू मिली 5D। यहाँ पे आप कुछ समझ पा रहे होंगे, P का वैल्यू तो मिला, वो मिला 5D, P का वैल्यू और Q का वैल्यू जो मिला वो 5C मिला। मतलब हमने अभी आपको बताया कि P और Q आपके ऐसे नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 5 जो है कॉमन फैक्टर दिख रहा है P और Q में। तो क्या हुआ कि हमने तो ये कंसीडर करा कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये आपका गलत हो गया। मतलब ये जो हमने कंसीडर करा वो एक गलत प्रूव हो गया। तो इससे क्या हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप हिंदी में लिख सकते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि P तथा Q में एक कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है, ठीक है। आप इसी प्रकार से कुछ भी, ये सेंटेंस जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट इसी सेंटेंस को लिखें, लेकिन इस प्रकार से आप जो है अपनी बातों को लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीजें आपकी प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हमें ये चीजें प्रूव करनी है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी अपरिमेय संख्या में आप किसी परिमेय संख्या को प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो अपरिमेय संख्या का ही आएगा। किसी भी अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो वही चीजें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कि आपका 3 जो है एक रेशनल नंबर है, 2 भी आपका रेशनल नंबर है, √5 आपका जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म बना वो आपका एक इरेशनल नंबर का बना है और वही चीजें हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है। √5 हमें पता है अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमें प्रूव करना परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि परिमेय संख्या है और उसी को गलत दिखा देंगे। तो क्या करेंगे आप, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे ही आपने इसे कंसीडर करा, यहां पे आप इसे लिख सकते हो 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या, P/Q, है ना। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q - 3,
और ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू P माइनस 3Q बाई P बाई Q। हमने क्या करा, Q का मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, ठीक है, Q का मल्टीप्लाई करा 3 में तो P माइनस 3Q बाई 3 हो जाएगा, बाई Q हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे √5 को यहाँ पे छोड़ करके और 2 जो है इसे आप बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2Q, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखें, जहां पे आप अगर देखेंगे जब किसी रैशनल नंबर को हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे P क्या होता है, P और Q जो है, P और Q क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं। और Q जो है वो 0 नहीं होता है ना। ये तो कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे √5 क्या है आपका, √5 तो आपका एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका क्या बनेगा, P माइनस 3Q, P की कोई वैल्यू रखेंगे, Q की कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंटीजर प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। Q की कोई वैल्यू रखेंगे फिर आपका कोई इंटीजर प्राप्त होगा। इंटीजर बटे इंटीजर क्या होगा, आपका एक परिमेय संख्या होगा। तो यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या बन रहा है, ये एक परिमेय संख्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है, परिमेय संख्या। तो क्या कभी अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के इक्वल हो सकती है? तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो गलत है। हमने जो कंसीडर किया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि 3 + √5 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन बना वो एक गलत प्रूव हो गया। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो बस आपका ये प्रूव हो गया। अब यहाँ से आप कुछ नीचे जो है सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ कि कभी भी अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः तो हमने कंसीडर करा 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P बाई Q, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कभी भी किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर माइनस प्लस कर दिया जाए तो प्रूव करने का जो तरीका है वो यही एक तरीका है, ठीक है। आप क्वेश्चन को नोट कर लें। और ये सारी चीजें जो हमें √5 हमने आपको बताया, इस √5 को आप मत प्रूव करिएगा कि ये आपका एक इरेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया वो चीजें, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और ये पूरा का पूरा टर्म आपका एक रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। हमने जो कंसीडर किया कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू P बाई Q, दैट इज इनकरेक्ट, वो एक गलत है, ठीक है। बस आप इसे नोट कर ले वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बस सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को। आपने परिमेय संख्या माना, 3√3 इक्वल टू P बाई Q कंसीडर किया। अब √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई 3Q हो जाएगा। ये आपका एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और ये जो है आपका पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर का हो जाएगा, ठीक है। बस प्रूव हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। और इरेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। आपका प्रूव हो गया। अब इतना ही लिख दोगे तो आपका जो है ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका था, ठीक है। स्टूडेंट, आज की डेट का वीडियो खत्म होता है, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।